doesn't expect something impracticality from us. Sahajam karma tu kaunteya sadoshapnapi na tyajit. Sahaj karma jaya. This is a very important, very critical shlok verse to understand. सहज कर्म जो है ज जन्मवाचक है. सहज सह म्हणजे with together. सहज since birth, what has naturally come to you. You were born with these duties. These have carried you. These have been with you since birth. Like if I am the son of someone, I was born to that mother. I was born to that father, or since birth, this has been my brother or with my sister. So I will not give up on my sister. I will stick it out for my brother because it's sahaj, or the childhood friends. Childhood friends may not be sahaj, as in janma person, sahaja. They may not be since birth, but since whatever is naturally brought to it. And जिस देश में जन्म हुआ, जन्म ही हुआ उस देश में, तो उस देश की रक्षा के लिए, उस देश के उद्धार के लिए जितना हो सके. So all natural things are good. सहज जो होते हैं वो सुंदर होते हैं, और उसी से बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं. जैसे अलमनाई एसोसिएशन होते हैं, वो हम लोग इस यूनिवर्सिटी में गए, इस कॉलेज में गए, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए. ये नेचुरल फीलिंग है. Why? Because I belong there once, therefore I should contribute. अपने गांव के लिए, जैसे अभी हम नो किड हंगरी का काम कार्य करते हैं, तो नागपुर में किचन बनना चाहिए. तो अभी 2 हफ्ते बाद गोइंग बैक देयर कि 15-20 हजार बच्चों को रोज का खाना खिलाने का किचन तैयार है अभी इनाग्रेट करने के लिए. उसके बाद 50,000 बच्चों का और भी गाँव में. लेकिन शुरुआत वहां से हुई कि नेचुरली, सहज है ना, अब जबरदस्ती नहीं, नेचुरली हो गया वो कि नहीं, उधर लोग पहचान के हैं, उनसे बात करना चाहिए, अपनी एनर्जी. So if I go with the flow, as they say, if I follow nature, if I stick with my nature, if I believe, if I trust the path that has been created for me ahead, and if I try it, सदोष भी हो, और उसमें कुछ थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है, लग रहा है, I don't know, maybe this, maybe that, न त्यजे. This is the Lord of Lords suggesting, do not give up, don't quit the natural path, what feels natural, or what you feel comfortable in your skin, and जो अपने लिए बराबर लग रहा है, मन से लग रहा है हाँ ये ठीक है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि वो विचार भगवान से जुड़ा हुआ है. कि अगर सचमुच में लग रहा है कि नहीं ये बराबर है, स्वार्थ से नहीं, वहां पर सावधानी है. हाँ ये ठीक है क्योंकि मेरे को इससे ऐसा मिलेगा, मेरा ये लाभ होगा, मेरे को और पैसा मिलेगा, मेरा और नाम होगा ना. बस जन बराबर ऐसे ही अनायास सहज बराबर लग रहा है. अंदर की आवाज जो है, इनर वॉइस इज प्रॉम्प्टिंग दैट या नो दिस इज राइट, इट्स ओके. इफ यू हैव टू गिव अप, थोड़ा छोड़ना, छोड़ छाड़ देनी पड़े, फिर भी ठीक है, चलेगा. उनको ज्यादा मिला अपने से तो, लेकिन ठीक लग रहा है, कोई बात नहीं. ऐसा जब अंदर की आवाज आती है, इनर वॉइस, वो सहज है कि सहज जन्म से जो मेरे साथ है, मेरी समझ जो है, सहजम कर्म तु, मतलब बट however, never give up what feels natural, what has been allotted to you, what has come your way naturally. सहजता से जो आया हुआ है हमारे सामने, जो परिवार, जो मित्र, जो देश, जो कुटुंबी, जो रिश्तेदार अपने आप अपनी ओर से ना छोड़े. लेकिन अगर वो उनकी ओर से छोड़ दे रहे हैं, कह रहे नहीं हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, वो भी फिर सहज है कि ठीक ठीक है प्रभु, निकल जाना. उधर जबरदस्ती करना सहज नहीं है. अपनी अटक, अपनी खटक, अपना आग्रह करना कि नहीं 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 नहीं, भगवान ने कहा सहज है, तुम मेरे साथ, वो जबरदस्ती रहना ही पड़ेगा, मैं तो आऊंगी तुम्हारे साथ, मैं तो उधर ही रहूंगी, मेरे तुम्हारे साथ बात करने की जरूरत जबरदस्ती है ही करने नहीं. फिर वो सहज हो गया प्रकृति के अनुसार, है ना. नदियां कैसे, जमीन, रिवर फॉलोज ऐसे 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 बिल खाती जाती हुई है. नदी कैसे जाती है, बस इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से धीरे धीरे.
वो अपने मन से नहीं जाती इधर उधर, अपना दिमाग लगाती नहीं है नदी, नहीं यार इधर नहीं जाना चाहिए, वो बीच में अटक नहीं जाती कि नहीं मेरे को उधर जाना है। इट जस्ट फॉलो द ग्राउंड। जमीन, उस पे सामने वाली जमीन, उसके नीचे वाली नहीं, उसके सामने वाली जमीन जिधर स्लोप होती है, झुकती है, वो अपने आप को उस पर डाल देती, चलो मैं भी झुकती हूँ। फिर जमीन बोलती नहीं तो अभी इधर जाती रहेगी तो चढ़ाव आएगा, ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा तेरे से, इधर वापस आ जाएगी। ऐसा करना है, ऐसे ही मत जाना, अभी इधर मुड़ जा, क्योंकि इधर वाली जो रहे, चलो ठीक है इधर मुड़ जाते हैं। फिर कहते रुक 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 रुक, अभी यहाँ तक ही है, इसके बाद चढ़ाव आने वाला है, तू जमीन, मैं इधर झुकी हूँ तू भी इधर झुक जा, तो ठीक है मैं भी इधर झुक जाती हूँ। ऐसे करते करते नदियां अंत में क्या होता है, सागर को मिल जाती है, समुद्र तक पहुंच जाती है विशाल, जहां से निकली। आकाशात पतितम तोयम, वेद पुरुष कहता है, यथा गच्छति सागरम। समुद्र से मिल जाती है, ऊपर से गिरा हुआ पानी किधर कहाँ पड़ा था और कहाँ पहुंच गया, अपने सोर्स तक पहुंच गया था, सब पहुंच जाता है स्रोत तक, जहां से निकला वहां तक पूर्णत्व को प्राप्त होता है। इतना बूंद सा, एक बूंद, इतना सा बूंद गिरा था, वो विशाल सागर हो गया। ये छोटी सी जीवात्मा इधर बैठी है, कुछ इसकी कोई अपनी अकल नहीं है, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, इसको कुछ ज्यादा समझता नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ नहीं है ज्यादा, छोटी सी बूंद है। वही विशाल सागर तक परमात्मा से मिलन हो सकता है, अगर इफ आई फॉलो द नेचुरल कोर्स। ना, जीवात्मा परमात्मा से मिल सकती है, क्योंकि जीव आत्मा में आत्मा है, परम आत्मा में आत्मा है, आत्मा कामन है। जीव गया और शिव को पाया, अपने जीवत्व को छोड़कर, अपनी बूंदपना को छोड़कर वो सागर में समा सकते हैं। बट द ओनली वे टू डू दैट इज फॉलो द नेचुरल कोर्स, फॉलो द path, है ना? If not the only way, the most natural way, the effortless way is to be comfortable in your skin, be good with yourself। जो है जैसा है, जो जहाँ रखा है, जितना है वो वैसा उतना सब ठीक है, उससे संबंध नहीं है, काम करना, सिद्ध करना है। आज गुरु पूर्णिमा है। ध्यान के समय या ध्यान के बाद जो मैंने कहा था, गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिं तु कारयत। पहले अपनी शुद्धि, पहले अपनी अपनी देखे। बहुत लोगों को अपना होने के बाद ठीक है, उपनिषदों ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने अपना मिशन बनाया, जीवन का ध्येय, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। पहले अपनी छुट्टी करो भैया, और जब अपनी छुट्टी हो जाए तो फिर बाकी का जीवन औरों की मदद करो। जगत हिताय, जगत के हित के लिए बाकी सांसें, बाकी आयु, बाकी जीवन जो है वो बिताना, लेकिन वो बाद में। पहले आत्मनो मोक्षार्थम, पहले अपनी छुट्टी करना। शिव जी ने कहा था, वो पत्थर की नाव पे मत बैठना, गुरु और शिष्य दोनों डूब जाते हैं। जो आधा गुरु है, ये भी शिव जी का उधर ही आया, गुरु गीता में आया हुआ है। थोड़ा थोड़ा समझ गया और दूसरों को उतारने के लिए गए, और लोग उनके पीछे पड़ गए। ये कैसे हुआ कि पत्थर की नाव लाई और बैठ गए दोनों, तो दोनों डूब गए, गुरु और चेला। ऐसे जिसने आत्मन मोक्षार्थम नहीं किया, पहली जगत हिताय में भिड़ गया, अरे तुमको मैं बताता हूँ, आ जाओ ऐसे करो वैसा करो, और खुद तैरना नहीं जाना था। स्वयं तरतुम न जानाति, वो वाला जो श्लोक था गुरु गीता का, है ना? ये शिव जी कहते, इधर भगवद गीता में भी भगवान कह रहे हैं। तो कई जगह गीता में कई बार आया है ये बात, कि पहले अपनी अपना संभालो पहले। यहाँ पर भी आया, सहजम कर्म तु कौन्तेय सदोषम न त्यजेत। जो नेचुरल है वो पहले करना चाहिए। तो नेचुरल क्या है, गुरु गुरु गीता के निमित्त के, गुरु पूर्णिमा के निमित्त याद दिलाता हूँ, मन शुद्धिं तु कारयेत्। वो उस मार्ग से अगर गए तो अपने आप प्योरिफिकेशन हो जाएगा, अपने आप मन शुद्ध हो जाएगा। उसमें जो टक्के टोन पे खाने पड़ेंगे, उसमें जो जूते पड़ेंगे, उसमें जो गाली पड़ेगी, उसमें जो अपमान होगा, उसमें जो चटका पड़ लगेगा जल, और उसमें जो सीख मिलेगी, उसमें जो सुकून मिलेगा, उसमें जो शांति मिलेगी, उससे जो लोगों से कुछ लाभ होगा, ये दोनों से अच्छा और बुरा सहज कर्म में लगे, उससे मन की शुद्धि होगी। मन शुद्धिं तु कारयेत्, ये गुरु गीता में है।
प्योरीफाई होगा। जैसे सोने को आग में पकड़ के रखा तो सोना निकल जाता है, उस पर जो मैल पड़ा है वो निकल जाता है तपने से, गर्म होने से। इसलिए जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई पहली बार कमल नाभि से, वो जो कंफ्यूज ब्रह्मा जी हमारे जैसे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि वो भी जीवात्मा ही है। ब्रह्मा जी परमात्मा नहीं है, ब्रह्मा जी जीवात्मा है। हो सकता है सबसे श्रेष्ठ जीवात्मा है, लेकिन जीवात्मा है। जैसे हमें कंफ्यूजन हुआ वैसे उन्हें भी कंफ्यूजन हुआ कि क्या करना है अभी यहाँ पे आके, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये 3 प्रश्न उन्होंने भी पूछे। हु एम आई, व्हाट एम आई हियर फॉर, व्हाट्स द एंड गोल, व्हाट्स द पर्पस। तो सबसे पहला उपदेश भगवान ने दिया, तपस्या का, हार्ड वर्क हार्ड। क्यों गर्म होगा तपना, मतलब उससे सारा मैल हट जाएगा, तो अपने आप तेरे को पता चलेगा तू सोना है। अभी नहीं लग रहा है, अभी मैला लग रहा है, अभी लग रहा है मैं ऐसी हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, मेरे से गलती हो जाती है, मैं बुरा हूँ, आई स्क्रू अप, आई एम स्टूपिड, आई एम डम। या तो ये मैल, नहीं तो देखो मैंने इतना किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो दूसरा वाला मैल, ये मैल मैल मैला मैला। इस गीता के ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान रूप में गुरु के उपदिष्ट मार्ग पे चलते हुए अगर तपे हम, उससे तो ये सारा मैल कचरा पट्टी सहज कर्म से हट जाएगा और अपना वास्तविक स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, चमचमाए लख 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 दिखाई देने लगेगा। इसलिए कहा सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। दोष लग भी रहा हो उससे भाग मत जाना। स्टे पुट, शो सम ग्रिट, डू नॉट क्विट। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन निरावृता। क्योंकि भगवान कह रहे, कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे कि सभी कार्य, सभी के जीवन में मुसीबतें हैं, सभी के जीवन में इम्परफेक्शंस है। परफेक्शनिज्म मिथ हियर, ह्यूमन फॉर्म में इस जीवन में परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं होता। ये बेस्ट है ना, ये रिलेटिव बेस्ट है, टेम्पोरल बेस्ट है, मतलब अभी बेस्ट लग रहा है, कल जाके वो जो बेस्ट लग रहा था वो एकदम थर्ड क्लास लगेगा, हो सकता है। ये आदमी अभी बेस्ट लग रहा है, कुछ कल जाके ऐसा पता चला कि ये तो थर्ड क्लास का लग सकता है। ये समय, ये जगह, ये व्यक्ति, वस्तुस्थिति जो भी बेस्ट लग रहा है वो अभी के लिए लग रहा है, इस जगह लग रहा है। परपेचुअल बेस्ट यहाँ पर है ही नहीं, परमानेंट बेस्ट। कह रहे कितना पहलवान आदमी है, कितना उठा लेता है, कितनी मदद करते हैं। वो पहलवान आदमी ही 60 साल बाद उसको लोगों को उठाना पड़ रहा है, खुद की एक ही भी नहीं कर पा रहा है। तो बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता यहाँ पे। इसलिए कि सर्वारंभा ही, एवरीथिंग, ऑल बिगिनिंग्स दे आर कोडेड आरंभ से ही। व्हेन आई स्टार्ट टू डू समथिंग, उसमें पहले ही लिख के रखा है कि ये परफेक्ट नहीं रखा करके। हाँ? सर्वारंभा ही दोषेण, फॉल्टी है। ऑल वर्क हियर इज फॉल्टी, दोष। इसलिए मैं ये छोड़ के जाओ उधर जाओ, वो छोड़ के जाओ इधर जाओ, तो अंत में पता चलेगा फ्रस्ट्रेटेड होगा, अनअकम्प्लिश्ड, अनफुलफिल्ड, रेस्टलेस। एवरीथिंग इज जस्ट लाइक, बिकॉज द वर्क हियर इज नॉट टू बी डन। ये कार्य यहाँ पे जो करना है, वो काम उस सिद्धि के लिए नहीं करना, अपनी प्योरिटी के लिए करना, अपने प्योरिफिकेशन के लिए। इसलिए द सिस्टम अराउंड मी नोज, इर्द गिर्द जो भगवान ने बनाई हुई सृष्टि है वो, उसको मेरे से ज्यादा अकल है। मेरे को इधर रखा है इस कारण से रखा है, इन लोगों में बीच में डाल दिया कुछ कारण से डाल दिया, इधर भेज दिया, उस पर विश्वास रख के श्रद्धा से कि अच्छा ठीक है। तो उसको अलाइन होकर के वो अगर फर्स्ट क्लास करने जाए तो जो सीखने मिलेगा, द लेसन्स लर्न इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द वर्क फार वैल्यूएबल देन द वर्क इटसेल्फ। वो कार्य करते समय जो सीख मिली, ओ हो ऐसा होता है, देखो ये लोग कैसे है, देखो लोगों के साथ ऐसा ही होता है, देखो ज्यादा चिपक गए, ज्यादा उधर ही उधर, तभी जूते खाने पड़ रहे हैं। कैसा अपमान हो रहा है। जब समय से अगर छोड़ देते थे, जब नेचुरल था, जब निकल गए थे घर से, उन वो बच्चे अपने, तब उनको अगर मन से भी छोड़ दिया था तो ठीक था। नहीं, जा जा 100 100 जूते खाएंगे, तमाशा घुस के देखेंगे, जबरदस्ती फिर से जा करके मुंह मारा, तो अभी अपमान हो रहा है, बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, जूते खाने पड़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है। उस समय वो सहज था, इस समय ये सहज है।
जब बच्चे अपने साथ थे, घर में थे, तो उनके साथ दक्षता से, स्वच्छता से, ध्यान दे करके करना बराबर था, वही ठीक था। अभी निकल गए, अपने कार्य को लग गए, अभी उधर जाके घुस घुस के करना, वो गलत, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, है ना। ऐसा जो सहज, अन्यथा वो भी दोष। उधर ध्यान नहीं दिया जब बच्चे साथ में थे, और अभी इधर जाके ध्यान, बीच बीच में मुंह मार रहे हैं। ऐसा जो भी कार्य होगा, भगवान करे, सर्वारंभा ही दोषेण। धूम, धूम मतलब धुआं, स्मोक। वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, है ना। विजिबल और इनविजिबल, बट सम रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ ना कुछ कचरा उससे निकलता ही है। जो भी जलता है उसमें से कुछ ना कुछ निकलता ही है। तो जो भी कार्य है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने ही वाली है, होती ही है। भगवान के भी कार्य फर्स्ट क्लास नहीं हुए, राम के भी कार्य एकदम फर्स्ट क्लास नहीं हुए। राम ने सब फर्स्ट क्लास किया, राम तो फर्स्ट क्लास का बाप था, लेकिन उसके कार्य सब फर्स्ट क्लास नहीं हुए। एक करने गया तो दूसरा आ गया, दूसरा करने गया दूसरा गया, बिगड़ता ही गया। क्या यार, इधर किसने बताया रावण को आने को, उधर गया तो किसने बताया लक्ष्मण को मूर्छित होने को, उधर गया तो किसने बताया धोबी के दिमाग में ही आ गया। बिगड़ता ही गया काम, राम का भी। कृष्ण का काम बिगड़ता गया, एक करने गया दूसरे हो गया। कितने बार ऐसा हुआ उसका, यहाँ तक कि उसके खुद के बच्चे बराबर नहीं निकले कृष्ण के। बीच में किसी ने शादी दे, बीच में कुछ कर दिया। किसी का कार्य फर्स्ट क्लास पूरा नहीं होता, तो ये नहीं गिरा वो फर्स्ट क्लास हो गया, हमने फर्स्ट क्लास किया। अभी लग रहा है मैया फर्स्ट क्लास, परसों के दिन वही थर्ड क्लास लगेगा। तो द पॉइंट इज नॉट about the work in itself. The point is my commitment to it, my integrity with it, my focus on it. Why? Because I'm learning through it, the lessons learned. सर्व कर्म च अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते, चैप्टर 4 में आता है, चौथे अध्याय में आता है कि कर्म करना चाहिए। काम से क्योंकि, लेकिन कर्म के फल से नहीं चिपकना चाहिए, क्योंकि फल, कर्म का अंत राख में होता है। उसमें से जो ज्ञान निकलता है वो लेना चाहिए। कर्म से जो सीख मिली, लेसन लर्न मिला, वो लेना चाहिए। फल को छोड़ देना चाहिए उसमें। तो क्योंकि हर काम में कुछ ना कुछ सीख है, हर कर्म में। और हर कर्म में कुछ ना कुछ राख भी है। राख को छोड़ दे, सीख को ले ले, है ना। That was this verse, and we'll do one or two more, और फिर रोकते हैं। दो श्लोक और करते हैं। इसके फिर से हिंदी में अगर पढ़े तो, अभी जो श्लोक किया, अतएव हे कुंती पुत्र कौन्तेय, मतलब कुंती का पुत्र, कुंती से उपजा हुआ अर्जुन। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। सो 49 श्लोक 18वें अध्याय का। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष अथवा साधक सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। असक्त बुद्धि, when I am doing something, when I am performing something, जो भी कार्य हो, उससे भागे तो नहीं, उसको पूरा तो करे, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं हो, ऑब्सेस्ड ना हो, कंपल्सिवली ना करे, जबरदस्ती हेकड़ी आग्रह से नहीं करे। बिलीव करे, जैसे नदी को बह तो रही है, लेकिन वो नदी अगर आग्रह करे कि नहीं मेरे को इधर नहीं जाना, इधर ही जाना है, मैं जाके दिखाऊंगी, है मेरे पीछे, मेरे पास इतना सारा पानी है, देख मैं दिखाती हूँ तेरे को पृथ्वी। तू मेरे को उधर जाने को बता रही है, तू उधर झुक रही है, मेरे को नहीं झुकना है। मेरे इतना पानी लेके आई हूँ, मैं उधर जाके दिखाऊंगी। कब तक जाके दिखाएंगे? झक मार के फिर से फिसल जाएगी नीचे नदियां। झक मार के जबरदस्ती उधर ही बहेगी, क्योंकि ये नेचर का लॉ है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, है ना, निसर्ग का नियम है। कितना भी अट्टहास, कितने भी जबरदस्ती, कितनी भी ताकत लगा के करेगी, थोड़ी देर तक ऊपर जाएगी, फिर से उधर फिसल ही जाएगी।
उससे तो पहले ही उसके साथ जाती थी, तो कब कहाँ तक पहुंच जाती, अभी तक तो पहुंच जाती थी सागर तक, है ना। ऐसे अपनी आसक्ति, अपनी जबरदस्ती ने, अगर कोई संकेत हो रहा है कि नहीं उसको नहीं उसको नहीं करना है, बहुत कह के देखा ये कर वो कर वो कर, नहीं हो रहा है उससे, तो कहीं ना कहीं ओपन माइंड रखे कि मे बी दैट डिजाइन इज डिफरेंट, मे बी द पर्पस इज डिफरेंट, उस यूनिट का, उस व्यक्ति का, उसके लिए कुछ दूसरा अलग है वहां पे। हर नदी एक ही, सारी नदी एक एग्जैक्ट रास्ते से नहीं जाती, नहीं तो एक ही नदी होती थी बस, सारे पृथ्वी भर में एक नदी होती थी बस, बाकी लोग मर जाते थे। कोई इधर से उधर से, उधर से उधर से जा रही, कोई इधर से इधर से इधर से जा रही, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टूर्स वेयर दे आर, उसके कॉन्टूर्स कैसे है। ऐसे कॉन्टूर्स जो है सात्विक राजसिक तामसिक, 14वें अध्याय में हमने सीखा था इसके विषय में, कि मैं जहां पर हूँ, मेरी पहले की जो प्रवृत्ति थी, मेरे पहले के जो कर्म थे, मेरे पहले की जो इच्छाएं वासनाएं थी, और अभी मेरे इर्द गिर्द जैसे वातावरण है, उसके अनुसार मेरा कंट्रोल डिटरमिन हो रहा है कि मेरी नदी कैसे बहेगी। तुम जहां पर हो, तुम्हारी पिछले जन्मों जन्मों की इच्छाएं वासनाएं कर्म, कर्म का फल, वातावरण तुम्हारा, इर्द गिर्द के लोग, परिस्थिति, ये सबसे तुम्हारे कंटूर्स अलग हो रहे। ऐसे ही जिससे मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ कि यार ये सुनता क्यों नहीं, इसको अक्ल कैसे नहीं है, इसके पागल आदमी है, मान ही नहीं रहा, इतना बताया जबरदस्ती इसको करने लगा। इसके लिए कहीं ना कहीं ओपन माइंड रखना कि हो सकता है कि उसके जन्मों जन्मों की जो इच्छा है, वासना है, उसके मन में जो परिस्थिति है, उसके जो अनुभव है, उसकी जो सीख है, उसके कॉन्टूर्स उसको अलग दिशा से ले जा रहे हैं। हो सकता है उसको ज्यादा समय लग सकता है, ज्यादा कष्ट करने पड़ सकते हैं, लेकिन बिलीविंग दैट नेचर हैज इट्स वे टू टेक, एंड परहैप्स दैट इज राइट, परहैप्स माय वे इज नॉट द ओनली वे, आई डोंट नो दैट माय वे इज द बेस्ट वे और द राइट, it is right and good for me but may not be for her, for him, है ना। इतना थोड़ी जगह मन में ओपन माइंड रखना, थोड़ा कहीं पर अपनी ओर से प्रयास करना, और छोड़ देने की तैयार रखना, असक्त, सख्ती नहीं करना, सख्ती मतलब जबरदस्ती। यहाँ पर कृष्ण क्या करे, असक्त बुद्धि, जबरदस्ती से नहीं, अट्टहास से नहीं, सर्वत्र, सबके साथ, ऑफिस में, वर्क में, नेबर्स के साथ, बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हर परिस्थिति में असक्त बुद्धि। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। सी यू इन आफ्टरनून और टॉक टू यू इन आफ्टरनून। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिता आत्मा, अपने आप पर नियंत्रण रखा हुआ। यस, हरिओम, नो वरीज। जितात्मा है अपने नियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण रखा हुआ। विगत स्पृहा, स्पृहा रहित, अंदर की पिपासा, अंदर की इच्छा, ऑल इन कंट्रोल। नैष्कर्म सिद्धिम परम, निष्कर्म योग, not obsessed with the end goal, not obsessed with the fruit of the labor, paramam sannyasena adhigacchati, with that kind of focus संन्यास को प्राप्त हो जाते हैं। So again in हिंदी, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला साधक सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। So it is 9 o'clock, which means it is, we have been here for an hour. So यहाँ पर आज का सत्र रोकते हैं, ध्यान भी हुआ, so I'll just take pause for a few minutes to receive your reactions, and then we'll stop today's session. Let me stop recording.